आपका? सर ओवरलोडिंग जो वाहन चल रहे हैं, यस, जितने शहर के दुकानदार हैं, हाँ जी, जितनी शहर की जनता है, वो इतनी परेशान हो चुकी है कि एक तो डस्ट से परेशान है, एक जो ये बंद लग जाता है एकदम ओवरलोडिंग से, उससे भारी परेशान है। और जो ओवरलोडिंग चलता है, ये तो कहते हैं कि हमने बंद करवा दिया, प्रशासन सरकार कहते हैं मैं बंद करवा दिया, परंतु ओवरलोडिंग का एक खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी का जो चल रहा है धंधा, वो एक बहुत ही गलत मैसेज है। क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले हमने खुद इस पेश किया था, परंतु हमने डीसी साहब, उस डीसी साहब को मैं सलूट करता हूं जिसने हमारी बातों को अप्रिशिएट किया। डीसी साहब ने हमारी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जो भ्रष्टाचार में, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे उनको सजा मिलेगी और उनको बर्खास्त किया जाएगा। हमारे डीसी साहब ने कहा ये बात। सर डीसी साहब ने तो कह दिया बर्खास्त किया जाएगा। आम ये रिश्वतखोर का मामला है, ये कब तक, मतलब कब से चलता आ रहा है? अरे इसका प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया, ना प्रशासन ने इसकी कार्रवाई की। कार्रवाई होनी चाहिए। हम चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। पीछे खट्टर साहब, सीएम हमारे खट्टर साहब आए थे, हमने उनको भी इस बारे में इत्तला किया था कि हमारी जो जनता है ना, वो इस ओवरलोडिंग से परेशान है। और ओवरलोडिंग जो प्रभुत्व जो लोग हैं, जो अपने आप को ज्यादा वो समझते हैं, सरकार या भाई नेताओं के नजदीकी समझते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, वो सीधा रिश्वत देते हैं और अंदर अपने उनके वाहन ओवरलोड खूब चले हैं और खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी चली है। वरना ओवरलोडिंग तो बंद ही हो चुकी थी। अब ये देखिए ना, ओवरलोडिंग तो बंद कर रहे हैं, एक तरफ तो दिखा रहे हैं ओवरलोडिंग बंद हो, और एक तरफ ये क्या नाम है, खुल्लम खुल्ला ओवरलोडिंग चल रही है। आप देखिए बाजार के अंदर हमारे, मैं कम से कम हर दुकानदार से मिला हूं, इतनी परेशानी हुई है उनको, से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? सरकार की तरफ से आश्वासन ये दे देते कि हम कर देंगे, परंतु को करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में फैल चुका है, एक बीमारी बन चुका है, इस भ्रष्टाचार रूपी को हमने जड़ से खत्म करना है। और मैं यूथ को भी, हमारे जितने युवा हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार को बख्शना नहीं। ये कोई हमने जो ये कदम उठाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, न हम लेंगे और न हम देंगे। ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो कहते स्वच्छता अभियान चलाओ, परंतु डस्ट इतनी आ रही है शहर के अंदर, ये क्या है? ये मैटर नहीं है। जनता दुखी नहीं है, परंतु बोले कौन घंटी बांध दे बिल्ली के, ये चल रहा है। मैं तो आम जनता से ये आग्रह करूंगा कि आगे आए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, तभी भ्रष्टाचार बंद होगा। न्यूज चैनल्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से आप क्या अनुरोध करते हैं? इस खबर को कहां तक पहुंचाया जाए? सीएम तक पहुंचाया जाए या मुख्य अपने मोदी साहब को भी पहुंचाया जाए? सीएम साहब, मैं सीएम साहब से हमारे आदरणीय सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि जितना ये भ्रष्टाचार हो रहा है नीचे, आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, हम नहीं जानते इस बारे में, परंतु मैं आग्रह करता हूं कि आप नीचे एक बार अच्छी तरह से झांकें कि नीचे भ्रष्टाचार कितना चल रहा है। और मैं पीएम साहब, हमारे मोदी, आदरणीय मोदी जी, उनसे भी यही निवेदन करूंगा, तो क्यों नहीं बंद होगा? एक तरफ से नीचे यूथ की बताता हूं, भ्रष्टाचार का कहानी है। भ्रष्टाचार कहानी है, यूथ जिसके नंबर ज्यादा हैं वो रह जाता है और जो नीचे है वो लग जाते हैं। कितनी आरटीआई लगाएं तो भ्रष्टाचार कहां नहीं है। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वाह जी वाह जी वाह। यही बात मेरे को सुननी थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं यही बात आपसे करना चाहूंगा, सरकार कहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करती है? मतलब एक जगह तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी जगह रिश्वतखोरी का जमाना। रिश्वतखोरी और बेटी बचाओ, इसका मामला एक ही है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, जल्द से जल्द खत्म किया जाए। देखिए, मेरी नारी शक्ति की मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि जिस नारी से हम पैदा हुए हैं, जिस माँ से हम पैदा हुए हैं, क्या हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते?
उनकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज की नारी 9 बजे के बाद शहर के बाहर नहीं निकल सकती। कहां बेटी बचेंगी? बेटियों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। परंतु हमारा यहां आके रिश्वतखोरी कहां बेटियों को सुरक्षा, परंतु समाज क्या करे? कोई नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं। समाज चुपचाप बैठ जाता है। समाज को लड़ना होगा और बेटी तभी बचेगी जब हमारे क्या 9 बजे के बाद मान लो चैन कौन सुरक्षित है? चैन पहन के जा सकते हैं हम बाजार में? हमारी बहन बेटियां तो चैन पहन के नहीं जा सकती। मतलब कहने का सरकार यही उद्देश्य है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चलाती है। रात को बच्चे निकल सकते हैं, ना बड़े बुजुर्ग निकल सकते हैं, ना अपनी बहन बेटियां निकल सकती है बाहर से। कहाँ शहर नाके लगाती है पुलिस, नाके लगाती है, नाके नाम मात्र के लगते हैं, नाकों के ऊपर पैसे जिस जेब में डाले जाते हैं और अंदर वाहन को जाया जाता है। कहाँ है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप ये देखिए, ये खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी नहीं है। आप ये देखें कितनी बार ओवरलोडिंग वाहन गए हैं, कितनी बार ओवरलोडिंग वाहन, वो कैसे जाते हैं? वो रिश्वत से ही जाते हैं ओवरलोडिंग वाहन। अगर हम इस रिश्वत को ही बंद कर दे, वो कहते न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ईमानदार, मैं मानता हूं समय लगता है। भगत सिंह ने कहा था कि प्रजातंत्र लोकतंत्र को लाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमने ये चीजें है ना खत्म करनी पड़ेगी। क्या भगत सिंह के, क्या सुखदेव जिन्होंने फांसी की सजा होगी, उनके अरमान यहाँ खत्म नहीं हो रहे हैं? सर एक लास्ट दिखावा ढोंग नहीं चाहिए संसार के अंदर। एक लास्ट सवाल आपसे, जो भ्रष्टाचार चला हुआ है इसके खिलाफ आप क्या नारेबाजी, मतलब इतना टाइम होगा भ्रष्टाचार भी खत्म होते हुए, अभी तक टाइम नहीं लगेगा। इसके लास्ट हम आपसे अनुरोध करते हैं कृष्ण जी, आपसे कब तक भ्रष्टाचार खत्म होएगा? कब तक लास्ट टाइम फाइनल टाइम होना चाहिए ताकि दादरी की जनता को हमारे डीसी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि अगर इस प्रकार की कोई भ्रष्टाचार होता है तो हमें इतला दे, हम इतला बिल्कुल देंगे, क्योंकि कानून हम हाथ में लेके नहीं चल सकते। कानून मुट्ठी में नहीं लेंगे हम। कानून पर साधन भी हाथ में लेता है। जहां भी देखो चलान काटे जाएंगे, चलान के ऊपर से पैसे सरकारी दफ्तर में जाएंगे, पैसे अपनी गोद में डाल देते हैं। क्या कारण है इसका? ये कारण ये है, ये भ्रष्टाचार यही तो है, इसी को तो खत्म कर रहे हैं। कहाँ डीसी साहब आश्वासन देते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? डीसी साहब का आश्वासन नहीं होता है। आम जनता की जेब से पैसा गया, सरकारी दफ्तर में गया नहीं। वो इसकी आवाज देनी पड़ेगी, और ये आवाज कौन देगा? हम लोग देंगे। हम लोग, या तो भ्रष्टाचार रहेगा और या समाज रहेगा, दो ही है। अब आर और पार, समाज और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे तभी समाज एक होगा। और एक और कहूंगा, ये जो भाईचारा है ना, यही खत्म कर सकता है। और ये भाईचारा जब तक हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारियों से या तो मिलना पड़ेगा, अगर उसमें भ्रष्ट है तो उनको भी हम लिपटेंगे, चाहे उच्च अधिकारी कोई हो। नीचे वाले नहीं करते इतने जितने ऊपर से काम होते हैं। जितना भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है फिर नीचे वाले को सह मिलती है। अगर वो ऊपर वाले ही ठीक हो जाएंगे तो नीचे भ्रष्टाचार कैसे होगा? आप ये देखिए। सर आपकी बात ठीक है, भ्रष्टाचार अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। ये भ्रष्टाचार कब तक, और मतलब कहां प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे रहा है? एक बात ये भी है, देखिए मैं 2 दिन से देख रहा हूं, उन्होंने आश्वासन देने के बाद कितने दिन वो कहते हैं इनकी कान में जू रहती है। अगर ऐसा फिर होया तो हमारा तो क्या है, हम तो वही हैं, फिर आंदोलन। भ्रष्टाचार को दादरी में तो देखो जहां हम रहते हैं वहां साफ है, और धीरे धीरे हम पूरा हरियाणा में और पूरे भारत में इस बात की है ना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बस हमारा यही एम है। अब लास्ट वाले एक बिल्कुल खत्म होने का रहा है। अब टीवी चैनल्स के माध्यम से दोबारा से आपसे अनुरोध करते हैं, जो अब आपने जो अभी आपकी कारण बताए हैं, दादरी के जो भी कारण बताए हैं, इस खबर को कहां तक और पहुंचाया जाए, कहां से कहां तक लाइव चलाया जाए? देखिए मैं मोदी जी से दरखास्त करता हूं, मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मोदी जी
भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब एक तो हमारा भाईचारा एक होगा। एक और मैं कहूंगा कि जो आरक्षण है ना, इससे भी एक भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार ये हम आपस में ये कर दें वो कर दें। इस आरक्षण को या तो खत्म कर दो या फिर सबको दे दो। ठीक है, आरक्षण एक जो बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी जात पात की बीमारी फैल चुकी है। इसको बस मैं ही, क्योंकि देखो आज हमारे जो मोदी जी बैठे हैं, हमें उनसे बहुत काफी आस है, और उस आस से हम यही मतलब एक आस करेंगे कि एक तो ये भ्रष्टाचार को मिटा दो। एक जो बेरोजगारी है ना, यूथ के अंदर बेरोजगारी, युवा भ्रष्टाचार क्या करेगा, फिर वो युवा भ्रष्टाचार ही बनेगा। यूथ में कम से कम एक घर में तो एक नौकरी भी नहीं है, और एक घर में 5-5 क्यों है, वो चमचों की वजह से। जो जितने चमचे हैं ना, वे जो चमचे वो तो नौकरी लगवा देते थे, और वो क्या है, व्हाट इन कोड मस्ट इन डोड। यूथ क्या करेगा, मरता क्या न करता। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार रूपी को बंद करवाया जाए मोदी जी, तभी भारत हमारा है ना एक अखंड भारत होगा। भ्रष्टाचार खत्म तो भारत एक अखंड भारत, एक शक्तिशाली भारत होगा। और मैं यही आस करके अब आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करो। जो नीचे से ना, आप एक बार नीचे जाके देखो कि कौन कौन ये भ्रष्टाचार कर रहा है, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। बस इसी के साथ मैं आपको है ना पूरे भारत को जय हिंद करता हूं और सैल्यूट करता हूं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम दादा गुरु कृष्ण फोगाट। कृष्ण फोगाट।